हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 9 देखेंगे। अभी हम टाइम कंप्यूटेशन देख रहे थे नेटवर्क डायग्राम में, जो कि एक शेड्यूलिंग का पार्ट है। और इसमें अभी तक हमने देखा था कि क्रिटिकल पाथ का कंसेप्ट क्या होता है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, और नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ की कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हमने देखा था और समझा था। आज हम देखेंगे सिमिलरली एओए में कैसे नेटवर्क डायग्राम की कैलकुलेशन होती है। तो ये हमने देखा था, एक हमारे पास एक हमने एक एओ1 नेटवर्क डायग्राम लिया था और उस पर अपने कैलकुलेशन देखी थी, और क्रिटिकल पाथ क्या होता है वो देखा था, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है वो देखा था, फॉरवर्ड पाथ से हम लोग कैसे टाइम कंप्यूट करते हैं, अर्लीस्ट एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम या फिनिश टाइम देखा था, एक्टिविटी का लेट से लेट जो क्या स्टार्ट हो सकती है, लेट से लेट क्या फिनिश हो सकती है वो टाइम देखा था। टोटल फ्लोट क्या होता है कोई भी एक्टिविटी के लिए, कि वो हाँ उसकी सम डिले की जो कितना टाइम है उसके पास स्पेयर टाइम है वो देखा था, ये हमने समझा था। आज हम इसी नेटवर्क डायग्राम को जो हमने पहले लिया है उसी को एओएन के बाद एओए में सारे कैलकुलेशन, तो हमने ये नेटवर्क डायग्राम ये वाला जो सिचुएशन का है वही नेटवर्क डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लिया है। आज अब हम इसमें क्या करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये एओए डायग्राम है, इसमें एक डमी एक्टिविटी भी बनानी पड़ी हमें, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं D1, जिसकी ड्यूरेशन है 0। और जब हम एओ में टाइम कंप्यूटेशन करेंगे तो हम लोग एक सर्टेन नोटेशन फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को इजी रहे और हम लोग बार बार वही फॉलो करें। पर एग्जाम में आप जब भी करते हो साइड में जो नोटेशन आपने यूज करा है वो एग्जामिनर को ज़रूर बता दे, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, ताकि उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास अभी हमने जो नोटेशन फॉलो कर रहे हैं वो नोटेशन क्या है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी और यहाँ पर ड्यूरेशन डाल रहे हैं। ये तो हमारा एक्टिविटी का हुआ, और जो हमारे इवेंट है, ये हमारे इवेंट है, इनको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा इवेंट, तो यहाँ पर हम लोग इवेंट नंबर, और यहाँ पर अर्लीस्ट इवेंट टाइम, लेटेस्ट इवेंट टाइम। अब देखो आप क्या करेंगे, और एक्टिविटी के यहाँ पर हम लोग ये भी कर देते हैं, हम लोग लिखेंगे अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम। कोई भी एक्टिविटी है वो अर्ली से अर्ली कब स्टार्ट हो सकती है और लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है, वो हम लोग इसमें यूज करेंगे। और अर्ली से यहाँ पर सॉरी हम लोग ऊपर की तरफ हमेशा अर्ली फिनिश टाइम रहता है, और यहाँ पर इसको हम लोग एक बार यहाँ हम एक्टिविटी को ये अर्ली एक्टिविटी के हम जो यहाँ पर टाइमिंग है उनको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। इसको आप ये मानिए कि हमने ये नील कर दिया है, और ये एक्टिविटी और ये ड्यूरेशन, और हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखेंगे अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम, और नीचे की तरफ लिखेंगे लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम। ठीक है। तो जो भी फॉरवर्ड पाथ के जो इवेंट्स हैं उनको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और बैकवर्ड पाथ के जो इवेंट्स हैं उनको नीचे की तरफ लिख देते हैं।
जो लेट वाली इवेंट है, जैसे इवेंट से लेट वाली जो टाइम है, इवेंट से रिलेटेड जो टाइम है, अर्ली वाले जो टाइम है उनको पहले, और जो लेट से लेट टाइम है उनका, और कंसेप्ट वही रहेगा, हमें वही फॉरवर्ड पाथ यूज करना है, वही बैकवर्ड पाथ करना है, और जो अर्ली वाले टाइम है उनको हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, जब फॉरवर्ड पाथ में देंगे बैकवर्ड में नीचे की तरफ ले आएंगे। आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं, बुक्स वगैरह में अलग भी फॉलो होगा, पर वो हम लोगों ने वो यूज सेलेक्ट किया ताकि सबसे ईजी। अब जैसे एक्टिविटी के लिए ये था कि भाई जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती है, जल्दी से जल्दी कब फिनिश हो सकती है, वो टाइम होता है। ऐसे ही लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है, लेट से लेट कब फिनिश हो सकती है। और ऐसे इवेंट के लिए, अब इवेंट ना तो स्टार्ट होता है ना फिनिश होता है, तो इवेंट तो क्या होता है, अकर होता है, इवेंट होता है। तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ईईटी का मतलब है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, क्योंकि इवेंट कब हो सकता है और कब, लेट से लेट कब हो सकता है। और ईईटी जो है उसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं अर्लीस्ट इवेंट टाइम। और कई बार इसको ईओटी भी बोला जाता है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, क्योंकि इवेंट या ईईओटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग हैं, पर आपको वो सब जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये अब हमने समझा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इवेंट को नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ मान लो कि ये 1 नंबर का इवेंट हो गया, तो यहाँ इवेंट नंबर, तो ये इसके बाद इसको 2 फलकरसन रूल से, इसका जो इवेंट यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से हमारा डमी एक्टिविटी है, तो ये इवेंट नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको और इसको दोनों को नंबरिंग कर सकते हैं, पर पहले हम इसको नंबर करेंगे क्योंकि इस पे ये भी आके मिल रहा है और ये भी आके मिल रहा है 4, ये 5। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें इवेंट का टाइम देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो इवेंट है कब स्टार्ट हो सकता है, पहले फॉरवर्ड पाथ करेंगे। फॉरवर्ड पाथ से जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आता है, फॉरवर्ड पाथ में हम लोगों ने क्या देखा था, मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को अर्ली से अर्ली जो मैक्सिमम टाइम को कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमें अर्ली से अर्ली जल्दी से जल्दी कब हो सकता है, और बैकवर्ड पाथ में मिनिमम का वाला कंसेप्ट यूज करते हैं टाइम का। और जो फॉरवर्ड पास से हमारे पास जो टाइम आता है, उस टाइम को हम बेस मान के, उस टाइम को करके वापस से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। इस टाइप से हमारी कैलकुलेशन थी। फॉरवर्ड वाली कैलकुलेशन लाइन के ऊपर करते हैं और बैकवर्ड वाली लाइन के नीचे करते जाते हैं। ये जो सिंबल्स हैं वो ठीक है, पर आपको मतलब अंडरस्टैंड करना है। तो जो हमारा जो ये वाला फर्स्ट इवेंट है वो कब हो सकता है, जल्दी से जल्दी 0 पे। आप समझ में आ रहा होगा कि 0 पे हो सकता है, मतलब फर्स्ट डे हो सकता है। अर्लीस्ट से अर्लीस्ट टाइम क्या हो गया, एक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब वाला जो उसके बाद ये वाला सेकंड वाला इवेंट जल्दी जल्दी कब हो सकता है, क्योंकि ए एक्टिविटी हो रही है वो 3 दिन की होगी, तो ये 0+3 कब होगा, थर्ड को होगा, थर्ड को होगा। तो थर्ड का मतलब फोर्थ डे होगा। पर वो चीज़ हम नहीं जा रहे, क्योंकि टाइम का क्या मतलब है वो आप बाद में देखिए, पर अभी हम जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे ही जो अब थर्ड सेकंड इवेंट जल्दी से जल्दी हो गया। अब इवेंट नंबर 3 आता है, तो इवेंट नंबर 3 कब जल्दी से जल्दी हो सकता है, 3+6 9 पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। इवेंट नंबर 4, इसमें क्या हो रहा है कि एक एक्टिविटी ये कंप्लीट हो रही है और एक एक्टिविटी ये कंप्लीट हो रही है। तो इस एक्टिविटी को 3+9 12, और ये होगी 9+0, 9 पे ये इवेंट होगा, थर्ड नंबर का इवेंट। उसके बाद एक एक्टिविटी होनी है जिसकी ड्यूरेशन 0 है, और एक हो रहा है, ये थर्ड वाला इवेंट हो रहा है। उसके बाद 9 ड्यूरेशन का एक एक्टिविटी होनी है, तो 12। तो कब हो सकता है, जल्दी से जल्दी कब होगा, जब दोनों कंप्लीट होंगे तभी हो पाएगा। जल्दी जल्दी तो दोनों कब कंप्लीट हो पाएंगे, 12 पे। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या, कि तो ताकि दोनों को कंप्लीट करना है, तो 3+9 12, 9+0 9, और उनका मैक्सिमम क्या हो गया, 12। तो हमने 12 लिया। अब उसके बाद ये लास्ट वाला 5 नंबर का इवेंट है, इस पे क्या हो रहा है, ये फोर्थ वाला जो इवेंट है उसका, ये 12+4 16, और यहाँ हो रहा है 9+1 10। तो क्या लेंगे, 16 लेंगे, क्योंकि और ये 16 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाएगा हमारा 16। और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कंप्लीशन कैलकुलेशन करेंगे। और इसी को अब हमारे पास जो लेट वाली, जो बैकवर्ड पाथ वाली कैलकुलेशन होगी, लेटेस्ट जो टाइम निकालेंगे वो ऐसे निकालना होता है कि हम इसको 16 माना, भाई 16 में हमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो हम लोगों को इवेंट कैसे करवाने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास आगे की कोई भी जो वो है वो
करवा सके। लेट से लेट कितना करवा सकते, लेट से लेट के लिए अपन को मिनिमम टाइम लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको 16 को सेम टू सेम यहाँ ट्रांसफर करके 16 ही लिख देते हैं। अब हमारे पास हम इवेंट नंबर 4 में आते हैं। 5 के बाद इवेंट नंबर 4। इवेंट नंबर 4 के लिए क्या होगा, ये अब जो कैलकुलेशन है वो नीचे वाली तरफ चलेगी, नीचे वाले मतलब लाइन के नीचे। तो 16 में से 4 गए तो 12। तो इवेंट नंबर 4 में तो यही आ रहा आके मिल रहा है। तो मतलब इवेंट लेट से लेट कब करा सकते हैं, 12 पे कराओगे तभी जाके 4 को मिला के 16 पे कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अपन को क्या कराना है, इवेंट नंबर 5 लेट से लेट कब करवाना है, अकर कब करवाना है, लेटेस्ट 12 16 को करना। ऐसे ही हमारा जो डी वाला अब जो थर्ड नंबर वाला इवेंट है उससे वो कब हो सकता है लेट से लेट। तो यहाँ तो आ रहा है 12 माइनस 0 12, और यहाँ आ रहा है 16 माइनस 1 15। आप देखिए 16 ये है 1 15, तो ये 12 पे होना जरूरी है, तभी अगर क्या होगा, तभी जाके क्या होगा 12 पे होगा, तभी तो 12 12 0 4 16 पे पहुंचेगा। और अगर इसको मान लो आप 15 पे कराते हैं तो 15 पे कराते हैं 15 प्लस 4 19 चला जाएगा। तो इसको कब कराना पड़ेगा 12 पे, और वो क्या हो गया मिनिमम, मिनिमम लेना पड़ेगा 12। यहाँ क्या है 16 ये सॉरी 12 माइनस 0 12, और यहाँ पर है 16 माइनस 1 15। तो उनका दोनों का मिनिमम क्या हो गया, दोनों का मिनिमम क्या हो गया है 12, दोनों में से मिनिमम। अब ये पास उसके बाद हमारा जो 2 नंबर का इवेंट है, इसमें यहाँ से आ रहा है 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 6 6, पर हम लगेंगे क्या 3, क्योंकि इसको क्या होना है, ये लेट से लेट 3 पे हो सकता है ताकि आगे का इम्पेक्टेड नहीं हो और आगे के जो इवेंट इस टाइप से हो, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है 16 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तो 3 माइनस 0 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया है। एक बार आपको जो मैंने आपको बताया है वो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट है तो आपको। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे एक्टिविटीज़ के टाइम की है। तो एक्टिविटी 1 का जल्दी से जल्दी स्टार्ट टाइम फॉरवर्ड पाथ के करेंगे कैलकुलेशन। इवेंट टाइम हमारे पास है तो 0, फर्स्ट ये इवेंट है 0 पे। तो ये एक्टिविटी ए जल्दी से जल्दी, इससे पहले वाला इवेंट होगा तभी हो पाएगी। तो 0 पे स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें ड्यूरेशन कितने दिन की लगती है 3 दिन की, तो 3 दिन लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही एक्टिविटी सी, जल्दी से जल्दी इसके एक इवेंट सी, हर एक्टिविटी का यूनिक इवेंट्स होंगे, तो दोनों मिला के तो सी क्या हो गए 3 पे, और इसमें टाइम कितना लगता है 9 डेज का। तो खत्म कब होगी जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट फिनिश कब होगा 12 को। ठीक है, ऊपर वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ऐसे बी वाली है वो 2 को स्टार्ट, वो 3 को स्टार्ट हो सकती है जल्दी से जल्दी, और फिनिश कब होगी 3 प्लस 6 9 डेज तो लगेंगे, मतलब 6 डेज तो लगेंगे, तो ये 9। ऐसे हमारे पास जो एक्टिविटी ई है। अब इसमें आप देखिए कि इस वाली एक्टिविटी की हम लोग कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो डमी एक्टिविटी है, तो उसकी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे अब चाहे तो कर सकते हैं पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास जो ये एक्टिविटी ई है, एक्टिविटी ई है वो 12 पे स्टार्ट होना ही होना पड़ेगा उसको, अर्ली से अर्ली 12 पे ही स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इवेंट होगा जब तो होगी। इससे इसका स्टार्टिंग इवेंट कौन सा है, ई का 4 है, और इसको 4 दिन लगेंगे, तो ये मतलब 16 इसका हो गया। ऐसे जो डी एक्टिविटीज है, डी एक्टिविटी है उसका जो है 9, और इसमें क्या हो गया 10, एक दिन लगेगा 10। और अब आपको क्या करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो अब हमारे को पता ही है कि रिवर्स में हमको ये जो नीचे वाले टाइम लाइन है उनको लेना पड़ेगा। तो डी जो है, डी एक्टिविटी लेट से लेट कब फिनिश हो सकती है 16 को फिनिश हो सकती है, जब तो ये इवेंट कंप्लीट कराना है, और इसमें ड्यूरेशन लगती है कितनी 1 डे की, तो मतलब 15 माइनस में बस। ऐसे ही जो ई एक्टिविटी है वो लेट से लेट कब फिनिश हो सकती है 16 को, और वो लेट से लेट कभी स्टार्ट हो सकती है 4 दिन का टाइम है, तो 12 को स्टार्ट हो सकती है लेट से लेट, तो 12 16 ये कैलकुलेशन हो गई, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे ही जो हमारी बी एक्टिविटी है वो लेट से लेट कब फिनिश हो सकती है, लेट से लेट फिनिश हो सकती है 12 को, और लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है 12 माइनस 6 6 को स्टार्ट हो सकती है। तो आप देखिए कि जब हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे थे, फॉरवर्ड जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें फॉरवर्ड टाइम्स निकाल रहे थे। एक्टिविटी में 2 टाइम होंगे, एक होगा एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम और एक होगा फिनिश टाइम। इवेंट का एक ही टाइम होगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब इवेंट का मतलब
एक ही टाइम होगा, अकरेंस टाइम ही होगा। इवेंट का ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है, इवेंट हो जाता है बस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान है। और जब फॉरवर्ड बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बात की ही टाइम, जो फॉरवर्ड बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड पाथ के ही डाटा लेने, बैकवर्ड बात कर रहे हैं तो बैकवर्ड पाथ के ही डाटा लेने। अब जैसे सी है, अब इसका बैकवर्ड पाथ के लिए ही डाटा लेना है। बैकवर्ड पाथ का जो डाटा है उसके हिसाब से लेट इवेंट ये जो है, जो ये वाला फोर्थ इवेंट है वो कब होगा, 12 को होगा। और इसमें 9 क्या है, 3। तो ये आपको पता लग गया। और ऐसे ही जो हमारे पास ये इवेंट है लेट से लेट कब होगा, 3 को। तो एक एक्टिविटी लेट से लेट कब हो, 3 - 3 0। ये हमारी क्या हो गई, कैलकुलेशन हो गई है। तो एक्टिव अब आप देख सकते हैं कि भाई जो हमारा इसमें जो है 3 पाथ थे, ए सी ई, ए बी डी, और एक पाथ हमारा हो गया ए बी ई। तो ये हमारे को पता है कि ए सी ई वाला पाथ क्रिटिकल पाथ है, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज है सारी की सारी क्रिटिकल आ रही है। और इसी से 3 + 9 + 4 16 आ रहा है, 3 + 6 9 + 4 13 आ रहा है, 3 + 6 + 1। तो जो जिसका इसको आप या तो क्या करते हो, डार्क कर देते हो, या इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर देते हो। और ये आप चाहो तो एग्जाम में शो कर सकते हो कि ये जो है ये किसको शो कर रहा है, क्रिटिकल पाथ को। और जो डॉटेड डॉटेड है, डमी। ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि एक नया कंसेप्ट और आ जाता है कि ऐसे ही हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। पर उसके अलावा हमें पता है कि जो क्रिटिकल पाथ होता है उसमें सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल होती है, ये भी हमारे को कंसेप्ट क्लियर है। और जो ये भी हमारे को पता है कि जो क्रिटिकल पाथ होगा वो ड्यूरेशन वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ये भी हमारे को पता है। और क्रिटिकल पाथ से जो टाइम आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है, या जो मैक्सिमम अलाउेबल टाइम है वही क्या होगा, वो क्या होगा, क्रिटिकल पाथ से जो टाइम आता है। या जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी क्या होगा, क्रिटिकल पाथ से जो टाइम आता है वही मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है। इतना टाइम हमारे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये भी हमारे को क्लियर है। इसके साथ हमारे को ये कंसेप्ट भी क्लियर है कि एक, ये अभी हम लोग इसे एग्जाम्पल लेंगे, एक प्रोजेक्ट में क्या बहुत सारे क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। पर वो सब बहुत सारे क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि मोर देन वन भी क्रिटिकल पाथ होते हैं, पर सबके सबसे जो ड्यूरेशन आएगी वो क्या आएगी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम के बराबर ड्यूरेशन आनी चाहिए। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आप लोगों को एग्जाम में दिया बोलो क्रिटिकल पाथ कौन सा है, तो इतना सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने जो इतनी सारी की है इसमें सिंपल ट्रिक यूज करनी है, थ्री जिसमें भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम आ रहा है तो वो क्या है, क्रिटिकल पाथ है। पर हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम दो पाथों में आ रहा हो। तो अगर दोनों पाथों में सेम आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों पाथ ही क्या होंगे, क्रिटिकल पाथ होंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक पाथ क्रिटिकल हो, एक पाथ क्रिटिकल नहीं हो। पर क्रिटिकल पाथ का जो सबसे श्योरेस्ट कंडीशन है कि मतलब रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता है, कि हो सकता है कि लॉन्गेस्ट पाथ हो फिर भी क्रिटिकल नहीं हो, ये हो सकता है। पर अगर क्रिटिकल पाथ होगा तो लॉन्गेस्ट पाथ तो जरूर होगा, लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होगा। पर अगर लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन वाइज है तो जरूरी नहीं क्रिटिकल पाथ हो। पर 99% आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप उनमें डायरेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी ए उस पाथ पे जो आएंगे उनके टाइम बिल्कुल ऐसे आएंगे, क्रिटिकल आएंगे। तो और इवेंट के जो टाइम है, इवन इवेंट का जो अर्ली होने का टाइम और लेट होने का जो टाइम है इवेंट, ये यहाँ पर हम लोग इसको जीरो करना है, हम लोगों ने कैलकुलेशन में यहाँ जीरो करना। इवेंट जो इस पाथ पे जो इवेंट लाई कर रहे हैं 1 2 4, 1 2 4 5, इन इवेंटों में भी गैप नहीं है। जबकि आपके पास इस पाथ में जो इवेंट नंबर 3 पड़ रहा है उसके पास क्या हो रहा है कि अर्ली होने और लेट होने में, उस इवेंट को अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम और लेट अक्रेंस टाइम में डिफरेंस है, 3 दिन का उसको रिलैक्सेशन है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इवेंट है, इवेंट नंबर, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है इसको इवेंट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको स्लैक बोला जाता है। जैसे एक्टिविटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा टाइम है उसको क्या बोला जाएगा, फ्लोट। और स्लैक क्या हो गया, बेसिकली स्लैक हो गया लेट इवेंट टाइम माइनस अर्ली इवेंट टाइम, कितना गैप है। तो इवेंट 1 2 3 4 5, तो 1 के लिए तो जीरो है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए हमारे पास इवेंट नंबर 3 के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, 4 इवेंट के लिए 0 है, 5th इवेंट के लिए 0। तो आप देख सकते हैं जो क्रिटिकल पाथ है 1 2 3, तो वह क्रिटिकल पाथ से जो जाने वाले सारे इवेंट है
वो सारे इवेंट क्या है, तो ए बी डी इस पास में तो नहीं है। तो इवेंट में क्या होगा, जो क्रिटिकल पाथ होगा वो तो एक ये जो 1 2 4 5 ये क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल इवेंट हो जाएंगे। और क्रिटिकल पाथ पे जो सारे इवेंट होंगे, क्रिटिकल पाथ पे जो इवेंट्स होंगे, इवेंट्स ऑन क्रिटिकल पाथ क्या होंगे, क्रिटिकल इवेंट होंगे। पर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि क्रिटिकल मतलब रिवर्स ट्रू नहीं है। क्रिटिकल इवेंट से, क्रिटिकल इवेंट से मिलने वाला जो पाथ है, क्रिटिकल इवेंट्स पाथ है, जरूरी नहीं कि क्रिटिकल हो। क्योंकि आप देखेंगे अभी हमने सिंपल एग्जांपल लिया है, उसमें तो यहाँ तो ट्रू है, पर 99% ऐसा ही होगा कि आपके एग्जाम में जो भी पाथ आएंगे क्रिटिकल आएंगे तो उनमें जो इवेंट्स होंगे वो मतलब क्रिटिकल इवेंट्स वाले पाथ होगा वो एक ही होगा, और उनसे बनने वाला जो वो आएगा। पर ऐसे भी होंगे कि जो क्रिटिकल इवेंट से गुजरने वाले 2-3 पाथ बन रहे होंगे उनसे बनने वाले, बट बट ये होगा कि वो क्रिटिकल पाथ उनमें से एक ही होगा। मतलब 2-3 पाथ होंगे जिनमें सब में क्रिटिकल इवेंट आ रहे हैं, पर उनमें से एक ही पाथ ऐसा होगा जो कि क्रिटिकल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन जो है कि क्रिटिकल इवेंट होना, इसका मतलब जरूरी नहीं क्रिटिकल पाथ हो, पर क्रिटिकल पाथ है तो क्रिटिकल इवेंट होंगे ही। अभी हम और एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पर आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आ जाता है ये जो कि रिवर्स ट्रू नहीं है। ऐसे ही पर ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पाथ होगा तो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। और क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, क्रिटिकल इवेंट का मतलब क्या है, स्लैक जीरो। स्लैक जीरो है तो क्रिटिकल इवेंट, और क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब फ्लोट जीरो या टोटल फ्लोट जीरो हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल फ्लोट जीरो। ठीक है, तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, और इसमें रिवर्स भी ट्रू, रिवर्स भी ट्रू। क्रिटिकल एक्टिविटीज से जो मिलने वाला पाथ बनेगा, चाहे वो 10 पाथ बन रहे हो तो 10 के 10 ही क्या होंगे, क्रिटिकल पाथ होंगे। क्रिटिकल ये पाथ का सब, क्योंकि ये सारी वो सारी एक्टिविटी जिनको जोड़ने पे, वो सारी एक्टिविटी जो क्रिटिकल है उनको जोड़ने पे कितने भी पाथ आ रहे हो वो सारे के सारे क्रिटिकल होंगे। ये 100% गारंटी वाला चीज है। रिवर्स भी ट्रू है, और क्रिटिकल पाथ मोर देन वन हो सकते हैं, क्रिटिकल पाथ में भी मोर देन वन, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, मे बी मोर देन वन। पर जो उनकी ड्यूरेशन आएगी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होगा, उन सभी पाथ का सेम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको आई होप ये आपको जो सारे कंसेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आएंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे जो ये डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने वो, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब अगर आप ये जो टाइम देखेंगे ना, वो कैलकुलेशन A1 में जो टाइम आए थे 03, 3, 12 एक्टिविटीज के टाइम है, वो के वही एक्टिविटीज के टाइम यहाँ आ गए हैं 9। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास एक्टिविटीज़ की जो टाइम है, हमारे पास डी एक्टिविटीज़ है, उसके जो टाइम है 9:15 आप यहाँ देखिए आ रहे हैं, 10:16 यहाँ टाइम आ रहा है। ये जो टाइम है ई एक्टिविटीज़ है उसका जो टाइम है 12:16 है। या जो मान लो बी एक्टिविटी हमारा उसका टाइम आ रहा है 3, 6, 9, 12, मतलब वही टाइम आ रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जो ए ऑन डायग्राम है उसमें कैलकुलेशन सिंपल है। पर हुआ क्या कि इनिशियल में जो नेटवर्क डायग्राम का कंसेप्ट आया तब एओए आया था, तब एओन नहीं आया था। अब एओन आ गया है तो वो बहुत इजी है, मतलब एओन में कैलकुलेशन करना। अगर आपको एग्जाम में नहीं पूछे तो आप एओन भी बना सकते हैं, एओन को बनाना भी इजी है, और कैलकुलेशंस करना टाइम की वो भी इजी है। क्रिटिकल पाथ वगैरह निकालना वो भी इजी है, टोटल फ्लोट फ्लोट वगैरह सब निकालना विदाउट इवेंट, इवेंट नहीं आते पिक्चर में तो बहुत इजी है कैलकुलेशंस करना एओएन में। आप एओ के चक्कर में मत जाइए, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो एओ के चक्कर में मत जाइए, एओन बना लीजिए, सिंपल है। और ये चीज़ हम आपको एक, आप ये मान लीजिए हम लोग आपको एक ट्रिक की तरह बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।